नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोनो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी 2 दिनों से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही हैं, जैसे कल 58% वालों को एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद से ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं आईटीआई की कॉपी, तो ये काफ़ी मतलब हर एक ग्रुप में चल रही है और हर एक ग्रुप में मतलब बहुत 58 वाले एक तरफ जा रहे हैं और 12 गुना वाले एक तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारों को तभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आईटी की कॉपी है, पिछली बार जैसे कि अंग्रेजी की तो थी 100 WPM 2011 में जो आरपीएससी ने एग्ज़ाम लिया था, तब उस टाइम भी ऐसा ही सीन था। प्री था, उसके बाद स्किल टेस्ट था। तो हिंदी की जो स्पीड थी वो रखी थी 80 की और इंग्लिश की रखी थी 100 WPM, और दोनों के जो नंबर थे 50-50 थे। तो इंग्लिश में जो इन्होंने जो इंटरनल मार्किंग की थी वो कैसे की थी, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो विधानसभा में प्रश्नकाल में जो क्वेश्चन उठा था कि विधायकों ने क्वेश्चन किया था कि जो शीघ्र लिपिक आंसू भर्ती है 2018 की, तो उसमें इंटरनल मार्किंग कैसे की जाएगी, तो बोर्ड ने जवाब पेश किया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा न्यूज़ में जो बता रहे हैं और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप उनमें बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। तो बोर्ड ने जवाब पेश किया था कि जो आरपीएससी की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो अगर इसको बेस बनाएं तो किस प्रकार मार्किंग रहेगी, किस प्रकार नंबर मिलेंगे। जैसा कि आईटी की कॉपी आपको दिख रही है, जो जवाब बोर्ड ने किसी के मांगने पर पेश किया था कि भाई मार्किंग कैसे की थी। तो अगर बोर्ड आरपीएससी को फॉलो करें तो किस प्रकार से मार्किंग करेगा, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, टोटल जो वर्ड है 1000 थे और 100 की स्पीड थी और 10 मिनट की डिक्टेशन थी, और मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो थे 50 नंबर, क्योंकि उस 50-50 नंबर के दोनों थी। तो इस बार अपन इंग्लिश को बेस मान के हिंदी का मतलब सोचते हैं, तो 100 की स्पीड इस बार हिंदी की रख दी है और नंबर इसके डायरेक्ट 100 रख दिए हैं। तो इसमें क्या बता रखा है, मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर एवरी वन मिस्टेक बराबर -1 0.07। मतलब एक गलती के जो नंबर कट्ठे थे पिछली बार वो कट्ठे थे 0.07। मतलब कि क्लियर था, पिछली बार अगर किसी ने 100 गलती की होगी तो उसके डायरेक्ट 7 नंबर कट गए थे 50 में से। तो इस बार अपन सोच सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक डबल है, तो अब जो जैसे कि किसने इस बार अगर इस रूल को फॉलो किया जाता है, कोई 100 गलती करता है तो उसके सीधे नंबर कटेंगे 14 नंबर। किसने 200 गलतियां की तो उसके कटेंगे 28 नंबर। तो अगर बोर्ड इसको अप्लाई करता है तो मेरे हिसाब से जिनका स्किल बेस्ड गया है वो ज़्यादा ही फायदे में रहेंगे। और जबकि आपको पता है बहुत सी पारियों में एग्ज़ाम हुआ है, तो किसी पारी में किसी का हार्ड भी आए हैं और किन्हीं के थोड़े ईजी आए हैं। तो वो तो डिसाइड बोर्ड को करना है कि नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा। बाकी अगर इस फॉर्मूले को अपनाया जाता है तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है उससे जो आंसू लिपिक हैं, कुशल आंसू लिपिक, उनको काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। क्योंकि अगर रिटर्न में उनके कम नंबर हैं फिर भी वो स्किल के दम पर, स्किल के भरोसे वो अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और एक जो अपनी सीट है सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिनकी आंसू लिपिक थोड़ी कमज़ोर हो, थोड़े नंबर कम आए, तो वो इसमें फाइट नहीं कर पाएगा। वो आराम से कर पाएगा अगर उनके रिटर्न नंबर अच्छे हैं। तो अगर स्किल में थोड़े 10 नंबर 15 नंबर पीछे भी रह जाएगा तो वो आराम से फाइट कर पाएगा। तो दोस्तों, मेरा मतलब समझाने का यही था, अगर इसको अगर फॉलो करें तो जो ऐसा था ना कि 360 वर्ड 400 वर्ड में 40 नंबर लियाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कि फिर तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो नीचे वाली जो लाइन दे रही है उसे आप पढ़ें। लिख रखा है, फॉर स्कोरिंग मिनिमम 18 मार्क्स, मतलब 18 नंबर, ए कैंडिडेट हैज़ टू टाइप 50 to 520 करेक्ट वर्ड। मतलब 520 वर्ड अगर आप राइट लिखते हो, मतलब सही लिखते हो, तब जाकर आपको 18 नंबर मिलेंगे, जैसा कि पिछले के एग्ज़ाम के अनुसार। और इस अनुसार अगर इस बार अगर आप 520 वर्ड अगर आपने सही टाइप किए हैं तो फिर आपको नंबर मिलेंगे 36, क्योंकि पूर्णांक डबल हैं। तो 18 के डायरेक्ट आप उल्टे डबल कर दो 36। तो अगर आप 520 वर्ड अगर आप सही करके आए हो तो आपको 36 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 170 जैसे रिटर्न में है 36 इधर, तो 206 नंबर आपके हो जाएंगे। किसी के जैसे 150 हैं, किसी ने 100 गलतियाँ की हैं, तो 150 में 100 गलतियाँ, तो 100 में से आप 40 नंबर घटा लो, 86 नंबर और 150 वो, तो उसके जो नंबर है वो नंबर हो जाएंगे। तो इसमें ओवरऑल देखा जाए अगर इसको फॉलो करते हैं तो जो एक कुशल आंसू लिपिक होगा ना उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और कुशल आंसू लिपिक होने के साथ साथ ये भी है कि उसका स्किल अच्छा गया हो। ऐसा नहीं है कि देखो मैं बात क्लियर करूंगा, किसी एक पक्ष की बात नहीं करूँगा। जैसा आप सभी को पता है 12 गुना वालों को भी जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी काफ़ी, जैसे कि 58 वालों को हुआ था उस टाइम तो सभी को लगभग पता चल ही गया था कि एनसीईआरटी से डिक्टेशन आने वाली है। तो एक प्रकार से सभी मतलब एक मनोवैज्ञानिक रूप से बोलते हैं ना कि यार कि अपने को फेस करनी है एनसीईआरटी डिक्टेशन को, तो थोड़े सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा
उसका नॉलेज भी गेन कर लेते हैं। लेकिन 12 गुणा में ऐसा नहीं था। 12 गुणा में डायरेक्ट ही एनसीईआरटी की डिक्टेशन आ गई थी, जो कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर भी जिनकी स्टेनो काफ़ी बेस्ट थी तो उनके कोई दिक्कत नहीं आई, और उसमें भी ऐसा हुआ था कि इजी डिक्टेशन आई थी। और अब किन्हीं के चार्ली चैपलिन जैसी डिक्टेशन आ गई थी, तो ओबियसली नॉर्मल सी बात है यार कि उनके थोड़ा हार्ड पड़ा था। तो ऐसा भी नहीं है कि वो उसमें फेल हो गए, फेल भी नहीं हुए। जो अच्छे असूल भी गए उन्होंने भी उसमें 60, 70, 80 नंबर तक आराम से गेन कर लिए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहना यही मतलब था, अब डिसाइड बोर्ड को करना है कि आरपीएससी गाइडलाइन को फॉलो करें या नहीं करें, वो नॉर्मलाइजेशन करें या नहीं करें, सब कुछ उन पर डिपेंड है। उनको जो उचित लगेगा वो ज़रूर करेंगे। और बाकी जो विद्यार्थियों की अलग अलग अपनी राय है, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि कैसा क्या रहने वाला है।